तो दोस्तों हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हैं और इसका चार्ट में ट्रेडिंग करते समय कैसे यूज किया जाता है तो उस बारे में भी जान लेते हैं एक बार। तो चलो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा ये जो पैटर्न होता है वो 3 कैंडलस्टिक का एक पेयर होता है। इसमें हमारी 1 2 3 कैंडल इंक्लूड होती हैं, जिसकी हेल्प से ये हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और अब कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है वो भी जान लेते हैं एक बार। फर्स्ट हमारी एक ये बेरिश रेड कैंडल होती है जिसको हमने फर्स्ट नाम दिया है। ये वाली उसकी एक रियल बॉडी है जिसको हमने फर्स्ट कैंडल रियल बॉडी नाम दिया है। जब हमारी फर्स्ट बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी उसके बाद गैप डाउन सेकंड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड कैंडल को हम नाम देंगे सेकंड मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक, इवन वो रेड हो या ग्रीन। ये हमने 2 कलर इसलिए बनाए हैं, चाहे ये ग्रीन हो या फिर रेड हो, इस चीज़ में आपको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जब इस तरह का आपको पैटर्न दिखे, एक रेड कैंडल दिखे, उसके बाद गैप डाउन दिखे और एक स्मॉल कैंडल दिखाई दे जिसमें छोटी छोटी विग हो, और उसके बाद एक गैप अप एक ग्रीन बुलिश कैंडल बने, जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी बुलिश कैंडल होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। क्योंकि जो भी ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल ही बोलते हैं। वैसे ये डिपेंड होता है आपने चार्ट में क्या सेटिंग कर रखी है, ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ मान के चलेंगे ग्रीन को भी अगर नेगलेक्ट करोगे तो हम इसको मान के चलेंगे कि बुलिश होनी चाहिए। तो जब थर्ड कैंडल हमारी बुलिश होती है और ये वाली कैंडल कुछ ना कुछ इस कैंडल से गैप अप फॉर्म होनी चाहिए, तो ही हम इसे मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। तो इस प्रकार मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अगर इस तरह का फॉर्मेशन आपको कैंडलस्टिक का पेयर चार्ट में दिखाई देता है तो उसको हम मॉर्निंग स्टार बोल देंगे। अब इसको ट्रेड करने के लिए चार्ट में हमने बहुत कुछ देखना होता है। अभी हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ें देख के हम ट्रेड कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी। वॉल्यूम एनालाइज करना है, कैसा ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट का क्या सेंटीमेंट होना चाहिए, इसके लिस्ट के पीछे की बहुत लंबी लिस्ट है। तो अपन एक बार उसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर हमें चार्ट पर कुछ इस तरह के पैटर्न दिखाई दें तो उनको भी हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ही मान के चलेंगे। अब इन तीनों पैटर्नों में डिफरेंट क्या है, सबसे फर्स्ट डिफरेंट हम यहाँ मान के चलेंगे। इसके अंदर देखो यहाँ पर गैप डाउन फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी गैप अप फॉर्म हुआ है। साथ के साथ यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ भी गैप डाउन फॉर्म हुई है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, पर यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई गैप नहीं है, पर इसको भी हम कंसिडर करके चलेंगे मॉर्निंग स्टार। इसको थोड़ी हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसी के साथ अगर हम थर्ड पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पर कोई भी गैप अप या गैप डाउन फॉर्मेशन हुई नहीं है, तो इसको हम थोड़ी सी लेस चांस देंगे। तो अगर इन तीनों में सबसे बेटर मॉर्निंग स्टार मान के चलेंगे तो हम इस पैटर्न को मान के चलेंगे जिसके अंदर गैप होगा, और अदरवाइज हम इन तीनों को भी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान कर ही चलेंगे। अभी हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं कि क्या साइकोलॉजी होती है कि जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसको हम इतनी तवज्जो देते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हमने कंडीशन की बात की थी कि कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो कंडीशन बनती हैं तो हम मानेंगे कि ये चार्ट में हम इस जो पैटर्न बन रहा है हमारा प्रॉफिटेबल है और एक्यूरेट आइडेंटिफाई हमने किया है। तो सबसे पहली कंडीशन है डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड की अपनी एक कंडीशन होती है। उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशन होती है जिस तरह हम ये फर्स्ट रेड कैंडल को लेके चलेंगे, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या कंडीशन होती है, जो हायर है ना, हायर से लो इसका ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए, और जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो इस लोअर से लोअर होना चाहिए। तो सेम टू सेम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, हायर से लो और इस लोअर पॉइंट से लोअर पॉइंट टू लो। तो अगर ये कंडीशन हमारी पहली फुलफिल होती है तो इससे मान के चलेंगे कि हमारा डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद अगर इस तरह की हमारे नीचे पैटर्न शो होता है जिसमें गैप डाउन एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक बनती है और उसके बाद गैप अप एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अब इसमें ये देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की। अब आप एक चीज़ देखो, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, या इस बॉडी की क्लोजिंग है जो हमारी ये थर्ड कैंडल थी। अगर आप इस तीनों कैंडलों को मिलाकर एक साथ, इन तीनों कैंडलों को एक साथ मिलाकर अगर शिफ्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आता है हम उसको देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रेड कैंडल से। यहाँ से रेड कैंडल बनी, मतलब यहाँ तक थे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट थे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी ये कैंडल है, यहाँ पर फिर से आए बायर,
उन्होंने क्या किया, यहाँ तक की कैंडल को एब्जॉर्ब कर लिया और नेक्स्ट कैंडल में उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कैंडल एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ से फिर बायर आए। तो जो ये वाली रेड कैंडल है, इस वाली ग्रीन कैंडल से हम काट लेंगे तो हमारा इसमें एट लास्ट कुछ इस तरह का, तीनों कैंडलों को मिलाते तो इस तरह का एक हैमर हमारा फॉर्म हो जाएगा जो कि रेड होगा। कैसे? क्योंकि ये इससे कट जाएगी और नीचे वाला जो कवर करा था वो बायर ने कवर कर दिया, तो लास्ट में हमारा एक हैमर बन जाएगा। तो एक तरह से मॉर्निंग कैंडल स्टिक को अगर तीनों को मिला देंगे तो एक हैमर फॉर्म हो जाता है। इसके पीछे की मेन साइकोलॉजी यही है, इसलिए हम मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। अब हम जानते हैं इसमें कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, हमें कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए और इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए इस पर ट्रेड करने के लिए, कि ये जानने हमारे जरूरी है। जैसे कि मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, और आप अपना कोई भी फेवरेट इंडिकेटर भी लगा सकते हो इसकी ट्रेंड को या इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए। अभी चलते हैं इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो इस स्लाइड में हम जानते हैं कि इसको चार्ट पर एक्चुअल में ट्रेड कैसे किया जाता है इस कैंडलस्टिक को। तो सबसे पहले तो इसमें हमारी वही कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, हायर लो, लोअर लो, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। उसके बाद नीचे की तरफ हमारा एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो कि 3 कैंडलस्टिक का था। यहाँ पर गैप डाउन फॉर्म हुई जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक है, और यहाँ पर गैप अप एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। इसमें हम कुछ एडवांस बेनिफिट देख के चलते हैं। सबसे पहले तो ये अगर स्पॉट पर अगर ये फॉर्म होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस इसका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि स्पॉट से दोबारा रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट के अंदर। और इसको ये भी बताया था मैंने आपको कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक होती है। यहाँ पर स्पॉट पे अगर ये ट्रेंड रिवर्स करता है तो हम इसके ट्रेंड के साथ एडवांस में ट्रेंड पकड़ सकते हैं और उसके साथ साथ चलकर हम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब इसमें देखो हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करनी है। जब ये इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे तो उसके बाद हमने इसमें ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो ये 50% से ऊपर क्लोजिंग दे और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो तो वहाँ पर हमें अपनी एंट्री लेनी है। और इसके बाद हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जो हमारी स्पॉट पे मॉर्निंग कैंडलस्टिक का नीचे वाली लोअर वीक है वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके अंदर ट्रेंड के साथ चल कर हमें कम से कम भी जो रिस्क रिवार्ड होगा हमारा यहाँ पर 1/2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, और इसमें आप ट्रेड में हायर पॉसिबिलिटी के साथ जा सकते हो। और इसके साथ साथ जब हमारी थर्ड कैंडल फॉर्म होती है तो आप इसकी वॉल्यूम भी चेक करते हो। अगर यहाँ पर वॉल्यूम इनसे ज़्यादा आती है और इस कैंडल की वॉल्यूम ज़्यादा आती है, इनकी वॉल्यूम कम रहती है, तो हमारी थोड़ी सी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर बायर दोबारा आ चुके हैं और बायर के द्वारा ये कैंडलस्टिक बनाएगी और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इस प्रकार हम इसमें अपनी एक अच्छी खासी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, पर अपने रिस्क रिवार्ड को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करके भी आपको ये करना होगा। खाली मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अच्छी तरह इसको चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आपके ये चीज़ काम आने वाली नहीं है। आप इसमें साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा टूल यूज कर सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गई, कुछ टेक्निकल टूल हो गए जो भी आपको, जिनकी भी अच्छी नॉलेज आपको। थर्ड हमारी वॉल्यूम हो गई, और फोर्थ हमारा कोई भी आपका फेवरेट इंडिकेटर, जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर हो जो हमेशा आपको यूजेबल हो, उसको भी इसके साथ साथ अगर ऐड करके चलोगे तो इसमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होगी कि हम विन में जाए और हमारा मिनिमम 1/2 का रिस्क रिवार्ड रेशो कंप्लीट होए। इस तरह अगर आपको कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़नी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इनकी PDF मिलेंगी और हम 0 से लेकर एडवांस तक की जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को एक पैटर्न सीरीज वाइज 0 to एडवांस सीरीज वाइज इसको कंप्लीट करने लग रहे हैं। आप अदर वीडियो में भी इससे पहले की कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। थैंक यू।